आप सुनने जा रहे हैं तेनालीराम की कहानी कुएं का विवाह। एक बार तेनालीराम महाराज की किसी बात से रूठ गए थे, क्योंकि महाराज कृष्णदेव राय ने उन्हें डांट दिया था, जिसकी वजह से तेनालीराम बिना कुछ बताए वहां से चले गए थे और उन्होंने दरबार में आना बंद कर दिया था। महाराज को लगा कि 2-3 दिन बाद वह खुद ही आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सप्ताह बीत गए, तेनालीराम दरबार में नहीं आए। जब महाराज को तेनालीराम की कमी खलने लगी, तो उन्होंने एक सेवक को तेनालीराम के घर भेज दिया। वहां जाकर यह पता चला कि तेनालीराम बहुत दिनों से घर नहीं आए हैं। अब महाराज परेशान हो गए। आखिर तेनालीराम गया तो गया कहाँ होगा। उन्होंने पूरे विजयनगर में गुप्तचर फैला दिए। सारा विजयनगर छान मारा, लेकिन तेनालीराम का कहीं भी पता नहीं चला। तब महाराज को यह विचार आया, क्यों ना आसपास के गांवों में यह खबर फैला दी जाए कि महाराज अपने राजकुएं का विवाह करना चाहते हैं। इसलिए गांव के मुखियाओं को आदेश दिया जाता है कि वे अपने अपने गांव के कुओं को लेकर विजयनगर आ पहुंचें। जो मुखिया आदेश का उल्लंघन करेगा, उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। महाराज जानते थे कि तेनालीराम जिस भी जगह होंगे, वहां पर उस गांव के मुखिया की मदद अवश्य करेंगे और इसी तरह हम उन्हें खोज लेंगे। उधर महाराज की घोषणा सुनते ही तेनालीराम भी समझ गए कि यह सभी उन्हें पता लगाने के लिए किया जा रहा है। सभी गांवों के मुखिया ये घोषणा सुनकर हैरान थे। वे सोच रहे थे कि आखिर महाराज को हो क्या गया है, भला कुएं भी कहीं उठकर जाते हैं। तेनालीराम जिस गांव में रह रहे थे, उस गांव के मुखिया भी काफी परेशान थे। तभी तेनालीराम उनके घर पहुंच गए और उन्हें बोला, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ जो आपने मुझे अपने गांव में रुकने के लिए जगह दी। मैं आपका ये उपकार जरूर चुकाऊंगा। मुखिया बोले, पर कैसे? अब आप आपस के सभी गांव के मुखियाओं को एकत्रित कर लीजिए और मैं जैसा कहूँ आप वैसा ही करें। इस तरह मैं आप सभी को महाराज की घोषणा का हल बताऊंगा। तेनालीराम के कहे अनुसार सभी मुखियाओं को एकत्रित कर लिया गया और फिर सभी मुखियाओं ने विजयनगर के बाहर जाकर डेरा डाल दिया। तब तेनालीराम ने एक मुखिया को अपने पास बुलाया और बोले, अब तुम महाराज के पास जाकर यह बोलना कि महाराज, आपके राजकीय कुएं के विवाह में सम्मिलित होने के लिए हमारे कुएं राजधानी के बाहर ठहरे हुए हैं। कृपा करके अपने कुएं को उनकी आगवानी के लिए भेज दीजिए। मुखिया ने महाराज के पास जाकर वही कहा जो कि तेनालीराम ने उन्हें बोला था। तब महाराज ने पूछा, तुम्हें यह सुझाव किसने दिया है? मुखिया ने साफ साफ बता दिया कि कुछ दिनों से हमारे गांव में एक आदमी आकर रह रहा है। उसने मुझे यह सब बोलने के लिए बोला था। मुखिया की बात सुनते ही महाराज समझ गए कि वह हो न हो तेनालीराम ही होगा। महाराज बोले, वह अभी कहाँ है? महाराज, वह अभी राजधानी के बाहर खड़ा है। मुखिया ने कहा। महाराज ने अपने सेवकों को तुरंत रथ तैयार करके राजधानी के बाहर जाने का आदेश दिया। कुछ ही देर में वह तेनालीराम को लाने के लिए राजधानी के बाहर पहुंच गए। तेनालीराम को देखते ही महाराज बहुत खुश हुए और उन्हें बड़े धूमधाम के साथ दरबार में वापस लेकर आए। सभी मुखियाओं को भी पुरस्कार देकर विदा किया गया। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। आप सुन रहे थे तेनालीराम की कहानी कुएं का विवाह।